हम इस वक्त चौक क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर आज ये मॉडल शॉप है मंदिर के ठीक पीछे, इसका विरोध किया जा रहा है। आज मंगलवार का दिन है, नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं, लेकिन जो आस्था है उसको न देखकर जो मॉडल शॉप है वो दुकान पीछे खोलने की आज सुबह जो तैयारी चल रही थी, लेकिन जिसके बाद काफी आक्रोश यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें देखने को मिला। फिलहाल जो पोस्टर लगा रखा था शराब की दुकान पर, उसको फाड़ दिया गया है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। आज जो मॉडल शॉप खुलनी थी उसको रोक दिया गया है। काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज सुबह सुंदरकांड भी किया गया। हर मंगलवार को मंदिर पर सुंदरकांड किया जाता है, सुंदर पाठ की पढ़ा जाता है यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग नाम है हमारा। आज किस तरह का विरोध आप लोगों ने किया है? देखिए भाई साहब, हम लोगों ने विरोध इस मंदिर की रक्षा के लिए, इस मंदिर की अस्मिता की रक्षा के लिए हम सब लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि इसके जस्ट पीछे शराब की दुकान खोली जा रही है, जो कि धर्म के भी विरुद्ध है और नियमों के भी विरुद्ध है, आबकारी नीति के भी विरुद्ध है। और इस सरकार में जहाँ की नवरात्र में हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ पर मंदिरों की साफ सफाई तक के लिए इतना ध्यान देते हैं, और ऐसी सरकार में अगर यही होने लगेगा तो चिराग तले अंधेरा से की कहावत को ये लोग चरितार्थ कर रहे हैं। इन आबकारी भ्रष्ट आबकारी अधिकारियों ने जो इसकी संस्तुति की है इस दुकान की, ऐसा करके। बिल्कुल, आबकारी विभाग से जो लाइसेंस दिया गया है दुकान खोलने का, देख सकते हैं ये मंदिर है और ठीक मंदिर के पीछे, ये देख सकते हैं कि ठीक मंदिर के पीछे शराब की दुकान का जो लाइसेंस है वो दिया गया है। आज सुबह खुलनी थी। हमारे साथ और लोग भी मौजूद है बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर दीक्षित है। आज यहाँ पर ठीक मंदिर के पीछे शराब की दुकान खुल रही थी, इसका विरोध भी किया जा रहा है। विरोध हम लोगों ने इस तरीके से किया है, सुंदरकांड का पाठ किया हम लोगों ने, और इस सरकार से छोटी सी गुजारिश है कि हम लोगों को 3 दिन से 4 दिन से बहुत टेंशन में थे। हम लोग जितने भाई लोग थे बहुत दौड़ भाग कर रहे थे। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी एप्लीकेशन डाली हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे शराब की दुकान नहीं खुली जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार के नियम के विरुद्ध है ये कि मंदिर के सामने या मंदिर से 100 मीटर के दायरे में आप दारू की दुकान नहीं खोल सकते, और मंदिर ठीक सामने है, उसके पीछे दारू की दुकान है। ये तो बहुत बड़ी सी वैसी गलती है, मिस्टेक बोले, गलती बोले, या किसी तरीके का एक पैसा खा करके लाइसेंस देने की बात बोले, तो इसकी हम तो चाहेंगे एक बार जांच भी होनी चाहिए और इसको अच्छे से देखना चाहिए, और ये तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। ठीक मंदिर के पीछे शराब की दुकान खोली गई है, इसकी स्थानीय पुलिस है जो यहाँ थाना लगता है, क्या उनसे आप लोगों ने बात की, वहाँ शिकायत की? हम लोगों की लगातार कई दिनों से चर्चा हो रही है, यहाँ के आबकारी अधिकारियों से भी, यहाँ पे पुलिस प्रशासन से भी कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है। और यहाँ पर सबसे गंभीर विषय है, जो आबकारी विभाग के अधिकारियों से यहाँ बातचीत चल रही थी, हम लोगों ने पोर्टल पे भी डाला था। आबकारी विभाग को ये मंदिर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आबकारी, और इसके ठीक पीछे आर्य समाज मंदिर है, जो 100 वर्ष पुराना मंदिर है, और यहाँ से लेकर आगे कोनेश्वर चौराहे के थोड़ा पहले तक ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जमीन है, जिसके ऊपर शराब की दुकान नहीं खुल सकती है। और ये मंदिर के जस्ट पीछे खोलने का ये जो कुकृत्य किया गया है, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। इसलिए 23 वर्षों से माता रानी के आशीर्वाद से इसी मंदिर पर हम लोग पिछले 23 वर्षों से जागरण कर रहे हैं। यहाँ पर माता रानी से, ज्वाला माता से जोत लेने का काम करते हैं हम लोग, और ज्येष्ठ माह का अंतिम मंगलवार को यहाँ पर भंडारे को आयोजन होता है। पूरे वर्ष यहाँ पर भंडारे आदि का आयोजन होता रहता है। और पीछे आवासीय क्षेत्र है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ से अपनी महिलाएं, बच्चे वगैरह सब निकलते हैं। आसपास सब खाने पीने की दुकानें हैं, जहाँ पे महिलाएं, बच्चियां, छोटे बच्चे सब खाने पीने के लिए आते हैं। अगर यहाँ शराब की दुकान किसी भी हालत में, तो हम लोग खुलने नहीं देने वाले, और अगर हम लोग कसम खा चुके हैं इस चीज का, जब तक ये दुकान नहीं खुलेगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और काफी आक्रोश है कि किस तरीके से यहाँ पर जो शराब की दुकान खोली जा रही है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? आशुतोष रस्तोगी। आशुतोष जी, एक लेटर भी जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है।
भाई साहब, ये तो वही बात हो गई कि आप भगवान को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और हम तो ये कहेंगे आपके माध्यम से कि जहाँ जहाँ जितने भी मंदिर हैं, जिनके घर में लोग भगवान रखते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए अगर ऐसे आवश्यकता है। ये आबकारी विभाग द्वारा आंखों में पट्टी बांध के किस कारण से किया गया, क्या किया गया, ये हम लोग अपने उससे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, सरकार से हमारी माननीय योगी जी से निवेदन है कि वो धर्म ध्वज रक्षक हैं। वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही एक तरीके से उन्होंने, हम तो ये मानते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है। और ये सामने देख लीजिए, उनकी सरकार में इस तरह से आबकारी विभाग के अधिकारी लोग इस प्रकार कर रहे हैं। तो माननीय योगी जी से भी मेरा निवेदन है कि इस पे तुरंत तत्काल कार्रवाई लें, एक्शन लें, और जो इसमें जो लोग पाए जाएं दोषी, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। और हम सभी हिंदू भक्तों का, सभी लोगों का, यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, जिन लोगों ने आज आंदोलन किया है इसको बंद करने के लिए, दुकान ना खोली जाए, उस पर कार्रवाई की जाए कि ये प्रभु के बजरंगबली बाबा के दरबार में ही मजा क्या वो खोल दिया गया है। तो इसके लिए सब लोग, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आप सबसे जो है यही निवेदन है कि बिल्कुल आबकारी निरीक्षक द्वारा लेटर जारी किया गया कि पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद बताइए कि मंदिर है। अब आस्था पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है, जिस तरीके से लेटर जारी करके कहा गया है कि मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या आप मंदिरों की भी रजिस्ट्री मांगी जाएगी, रजिस्टर्ड मांगा जाएगा। फिलहाल और भी लोग हमारे साथ हैं। शिशिर जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आक्रोश है। अब लेटर जारी किया गया, उनके द्वारा कहा गया है कि रजिस्टर्ड नहीं है मंदिर। पहले तो यहाँ पर सभी आए हुए माँ भगवती के भक्तों को जो नवरात्र पे व्रत रख के जात पात को तोड़ के, बंधनों को तोड़कर यहाँ हनुमान जी के मंदिर के बगल में जो खुलने वाली शराब की दुकान है उसके विरोध में इकट्ठे, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये लोग यहाँ आए हैं, जो बात रजिस्ट्रेशन की आती है तो तमाम मस्जिदें, तमाम अन्य धार्मिक, राजकुमार सिंह जी को, इंस्पेक्टर नागेश्वर उपाध्याय जी को, और हमने उसमें कहा है अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है यहाँ तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि हनुमान मंदिर के बगल में शराब की दुकान किसी भी कीमत पे नहीं खुल सकती है। इसका कड़ा विरोध है। आखिर मंदिरों के बगल में ही ऐसी बातें क्यों होती है? हरजागंज कोतवाली के बगल में पेशाब करता, गोलागंज में मंदिर के बगल में पेशाब करता, तो उनको तोड़ने के लिए हम लोग लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अनुराग मिश्रा जी पार्षद, अनुराग दीक्षित जी हमारे बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे हैं, और तमाम हमारे यहाँ पर भक्तगण हैं। हम लोग सब लोग मिलकर यहाँ पर एकत्रित हुए और इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पे किसी भी कीमत पे यहाँ पर शराब की दुकान को नहीं खुलने दिया जाएगा। और इस नारे के साथ अपनी बात हम लोग समाप्त करते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बिल्कुल, जिस तरीके से जो जन आक्रोश है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ और भी लोग, पार्षद जी मौजूद है। पार्षद जी, आक्रोश है यहाँ के लोगों को, लेकिन आपका क्षेत्र है ये, और यहीं पे शराब की दुकान ठीक मंदिर के पीछे, बजरंगबली का मंदिर है, ठीक उसके पीछे खुल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह आदेश भी है कि किसी तरीके की मीट शॉप हो, चाहे दारू की दुकान हो, चाहे शराब की किसी तरह की दुकान हो, 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और ठीक मंदिर के पीछे, ये तो 10 कदम भी नहीं है। ये जिन लोगों ने शराब का लाइसेंस लिया है और जिन लोगों ने इस शराब के लाइसेंस को देने में उनकी पुष्टि की है, मैं उनके दोनों लोगों की भर्त्सना करता हूँ कि कम से कम इन बातों का जरूर एहतियात रखना चाहिए कि नॉर्म्स क्या है। अगर नॉर्म्स ये है कि मंदिर और धार्मिक स्थलों के आसपास नहीं खुल सकता है तो वो आके देख लें। दूसरी बात, मैंने इससे संबंधित चीज़ों की शिकायत उच्च अधिकारी को, पुलिस अधिकारियों से मैंने बोला है कि यहाँ लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ के लोग इस बात को लेकर बड़ा रोष है कि यहाँ पर कम से कम 20 साल से जागरण हो रहा है, धार्मिक उत्सव हो रहे हैं जिसमें मैं भी आता रहता हूँ, और लोगों की भावनाओं को ठेस लग रही है कि यहाँ इस तरीके की बात आ रही है। जिस लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं, और लोकतंत्र इस बात की जो है गवाही नहीं देता है कि ऐसे धार्मिक स्थलों में जहाँ पूजा पाठ नियमित होता हो वहाँ पर दारू की दुकान इस तरीके की खोली जाए। ये हरगिज नहीं खुलने पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की आपत्ति है और उन आपत्तियों के साथ मैं भी खड़ा हूँ। आबकारी निरीक्षक तो कह रहे हैं कि मंदिर का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये इस बात में देखिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ना किसी ने मंदिर के रजिस्ट्रेशन को आके पूछा, ना किसी ने आयोजकों को या इनकी कमेटियों से जो धार्मिक उत्सव करता है ना उनसे कोई मिले आके। ये टेबल पर बैठ के जो वार्ता कर रहे हैं उनको आके जमीन की हकीकत भी जाननी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो आक्रोश है लोगों में, क्योंकि मंदिर, हम आपको एक तस्वीर बिल्कुल दिखा दे, ये मंदिर है, बजरंगबली जी का मंदिर है, और ठीक इसके पीछे 10 कदम के ठीक पीछे
शटर लगे हुए हैं। सुबह आज इसकी ओपनिंग होनी थी, आज सुबह ये जो शराब की दुकान है वो खुलनी थी, लेकिन जैसे ही लोगों को जानकारी हुई कि यहाँ पर शराब की दुकान खुलने जा रही है, काफी आक्रोश रहा और लोग यहाँ पर मौजूद हुए। सुंदर पाठ भी पढ़ा गया यहाँ पर। लेकिन किस तरीके से जो आक्रोश है वो देखा जाए, कुछ कहना चाहेंगे? 12 साल पहले भी यहाँ पर इस तरीके का प्रयास हुआ था। वहाँ जनमानस में इतना विरोध किया गया था, कई दिन मार्केट बंद रहा। पहले भी इस तरीके का प्रयास हो चुका है और यहाँ के लोगों ने इसको कल खुलने दे दी। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि इसी के पास आर्य समाज मंदिर भी है जिसको 100 साल हो चुके हैं, तो ठीक जस्ट पीछे है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आस्था की बात करें तो आस्था ठीक, ये देखिए आर्य समाज मंदिर है। ये देख सकते हैं कि ये जो हम आर्य समाज मंदिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक यहाँ से 10 कदम की दूरी पर ये आर्य समाज मंदिर है। देख सकते हैं ये आर्य समाज मंदिर का देखिए यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है और ये देखिए शराब की दुकान है, ठीक 2 दुकानें हैं, उसके ठीक बगल में आर्य समाज मंदिर है और ये 100 साल पुराना बताया जा रहा है। और ठीक 10 कदम पर जो शराब की दुकान है वो यहाँ पर खोली जा रही है। तो जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है, आस्था का सवाल उठता है और नवरात्र के पावन दिन भी चल रहे हैं और इसमें शराब की दुकान खोलना और आबकारी निरीक्षक का एक लेटर जारी